क्या हो अगर बहुत सारे ज़ॉम्बी एक स्कूल पर हमला कर दें। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कैसे अपने आप को बचाते हैं। तभी हम स्टार्टिंग में देखते हैं कुछ स्टूडेंट को एक बिल्डिंग की छत पर जो एक स्टूडेंट को बहुत बुरी तरह से कूटते हैं। ये बुली गैंग जिस बच्चे को परेशान कर रही थी उस बच्चे का नाम है जिंगशु। ये बुली गैंग जिंगशु को बहुत ज्यादा कूटती है। इसी बीच जिंगशु छत पर से गिर जाता है। तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं मिस्टर ली को। मिस्टर ली जिंगशु के फादर हैं। जिंगशु अपने फादर से कहता है मैं उन्हें मार देता। मिस्टर ली कहते हैं कि कोई बात नहीं मेरे बेटे, सब ठीक हो जाएगा। तभी जिंगशु के शरीर में कुछ होने लगता है। जिंगशु का शरीर पूरी तरह से टूटने लगता है। यहाँ पर मिस्टर ली को साफ देखकर लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिंगशु की खराब हालत को देखकर मिस्टर ली कहते हैं कि मुझे माफ कर देना मेरे प्यारे बेटे, और तभी उसके फादर जिंगशु को मार देते हैं। बॉडी ठिकाने के लिए ये एक बैग में भर के ले जाते हैं और ये जा ही रहे थे बॉडी ठिकाने लगाने के लिए, और तभी हमें देखने को मिलता है जिंगशु तो अभी मरा ही नहीं है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि स्कूल को जहाँ पर जिंगशु पढ़ता था, और यहाँ पर हर स्टूडेंट अपने अपने कामों में लगे हुए थे, अपनी अपनी एक्टिविटीज कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं एक क्लास में लड़की को जिसका नाम है योंजो। योंजो वही लड़की है जो बुली गैंग के साथ रहती थी जिसे जिंगशु ने मारा था। तभी योंजो को एक बहुत अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज चूहे की थी और चूहे को देखते ही योंजो खुश हो गई थी और तभी चूहा उस पर हमला कर देता है। सो वहाँ पर हमें मिस्टर ली भी देखने को मिलते हैं क्योंकि मिस्टर ली इस स्कूल में साइंस के टीचर हैं। जैसे ही मिस्टर ली को पता लगता है कि योंजो को चूहे ने काट लिया है, ये देखकर मिस्टर ली उसे यहीं पर ही कैद कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं चोंगशन और चोंगशु को। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और साथ ही में हम ओंगजो और उसकी सहेली इशाक को भी देखते हैं। इसके बाद ये सभी चोंगशन के पेरेंट्स के रेस्टोरेंट में जाके मस्त एक चिकन की डिश एंजॉय करते हैं और उसे बड़े मजे से खाते हैं। और ये तभी जिंगशु के बारे में बात करते हैं कि बहुत दिनों से जिंगशु दिखाई नहीं दे रहा, कहीं वो किडनैप तो नहीं हो गया। अगले दिन स्कूल खुलता है और सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं और तभी हम देखते हैं इन्हीं की क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम है शियोक। यहाँ पर ये देखता है कि एक बुली गैंग एक लड़के और एक लड़की को ले जाकर अपने अड्डे पर बहुत कूटते हैं और यहीं पर लड़की की न्यूड वीडियो बना लेते हैं और इस लड़की को सेक्सुअली हरास भी करते हैं। और जो अपनी क्लास के लड़के शियोक को भी बहुत ज्यादा पसंद करती थी और वो हर वक्त इसकी ओर देखती रहती थी। और तभी सब लोगों को पता चलता है कि क्लास स्टार्ट होने वाली है और क्लास की टीचर उनसे पूछती है कि किसी ने योंजो को देखा है। उसे बहुत दिनों से कहीं देखा नहीं है, लेकिन किसी को भी योंजो के बारे में मालूम नहीं था और पता भी कैसे चलता, उसको तो मिस्टर ली ने क्लास में कैद कर रखा था। इधर जिस तरीके से उसे कैद कर रखा था उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और तभी वो लॉक को तोड़ देती है। इसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी और तभी एक लड़की के पेट में दर्द होता है और वो टॉयलेट की ओर जाती है। क्लास के बीच जब यहाँ पर योंजो आ जाती है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ये देखकर बच्चे उसकी ओर भागते हैं। यहाँ पर योंजो सब बच्चों को बताती है कि मिस्टर ली ने मुझे कैद करके रखा था और पता नहीं मुझे उन्होंने कौन कौन से इंजेक्शन लगाए। टीचर शियोक और उसके कुछ फ्रेंड्स की मदद से योंजो को फर्स्ट एड रूम में लेके जाते हैं। डॉक्टर फटाफट से उसका इलाज करना स्टार्ट करते हैं और तभी योंजो की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखकर डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देते हैं और उसे हॉस्पिटलाइज करने के लिए एम्बुलेंस को कॉल करती हैं। इसके बाद स्कूल में एम्बुलेंस आ जाती है और योंजो के लेके यहाँ से फटाफट निकल जाती है। इसके बाद जाते जाते ओंजो शियोक को डेट पर चलने के लिए कहती है। शियोक ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम तो चिंगचोंग को डेट कर रही हो ना। ओंजो कहती है नहीं नहीं, हम तो एक अच्छे दोस्त हैं। सीन बदलता है और इधर टीचर और प्रिंसिपल मिस्टर ली से उस केस के बारे में बात कर रहे थे और जब ही वहाँ पर क्लास टीचर के बुलाने पर पुलिस और डिटेक्टिव टीम भी आ जाती है और मिस्टर ली को गिरफ्तार कर लेती है। तभी हॉस्पिटल की डॉक्टर को पता चलता है कि तब वो योंजो को इंजेक्शन लगा रही थी जब उसने उनके हाथ पे काट लिया था। जब ही उनके हाथ पे इतना ज्यादा पेन हो रहा था और देखते ही देखते डॉक्टर की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद देखते हैं हम स्कूल में लंच हो गया है और सभी बच्चे अपनी क्लास से बाहर निकल गए हैं। कैंटीन में ओंजो अपनी सहेली इशाक को बताती है कि वो शियोक को पसंद करने लगी है और वहीं पे शियोक अपनी क्लास की प्रेसिडेंट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लास की प्रेसिडेंट का कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए वो सबसे बहुत कम बात करती थी। दूसरी तरफ स्कूल डॉक्टर एक बच्चे पर हमला कर देती है क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी बन गई थी और वो बाकी सब पर काटने के लिए दौड़ती है और वो लड़का भी ज़ॉम्बी बन गया था और वो लड़का दूसरी तरफ क्लास में घुसकर लड़कों को काटने लग जाता है। दूसरी तरफ ओंजी जिसकी वीडियो बुली गैंग वालों ने बनाई थी, ये देखकर सुसाइड करने जा रही थी। उसका दोस्त उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है और वो तभी नीचे देखती है कि बहुत सारे बच्चे खिड़कियां तोड़कर बाहर निकल रहे थे। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। इन बच्चों को उसी डॉक्टर और बच्चे ने काटा था जो वो ज़ॉम्बी बन गए थे, इसलिए अब बहुत सारे बच्चे भी ज़ॉम्बी बन गए हैं। वहीं वो लड़की जिसके पेट में दर्द हो रहा था वो अपने घर वापस जा रही थी। दूसरी तरफ बाकी बच्चे इन्फेक्टेड हुए बच्चों से डरकर भाग रहे थे।
यहाँ पर शियोक अपनी क्लास के प्रेसिडेंट को बचाता है, जिसका ध्यान सिर्फ किताबों में था। कैंटीन में ओंजो अपनी दोस्त शियोनचो से कहती है कि मैं शियोक को पसंद करती हूँ और मैं उसे डेट करना चाहती हूँ। तुम शियोक के बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम मेरे बारे में उससे बात क्यों नहीं करते? ये सुनकर उसका दोस्त हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि हम इतने अच्छे दोस्त भी नहीं हैं, और कहता है कि मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी इन्फेक्टेड हुए स्टूडेंट एक दूसरे को काटते हुए कैंटीन की ओर पहुंच जाते हैं, और ये सब देख के ओंजो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, और तभी एक ज़ॉम्बी उसकी ओर भाग के आता है, और यहाँ पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है। अब दूसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ज़ॉम्बी बन गए थे, और दूसरी ओर प्रिंसिपल और टीचर ये मामले में बात कर रहे थे कि हमें ये मामला यहीं पर ही सॉल्व कर लेना चाहिए था, इसमें हमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। यहीं पर क्लास टीचर उस सन की प्रिंसिपल की बात नहीं मानती और बच्चों को अलर्ट करने के लिए जाती है, और उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। उससे बच के तो वो भाग जाती है, और कैंटीन में भी बहुत सारे ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया था। और जैसे ही ओंजो को ज़ॉम्बी काटने के लिए आता है, शियोंगचन ओंजो को बचा लेता है, और यहीं पर ही ज़ॉम्बी और बचे हुए स्टूडेंट में तगड़ी फाइट होती है। शियोंगचन ओंजो को बचाते हुए अपनी क्लास में पहुंच जाता है। वहीं पर ही शियोक प्रेसिडेंट को ज़ॉम्बी से बचा रहा था, और तभी एक सीढ़ी की मदद से वो भी उस क्लास में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ ओंजो को लेके एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहीं पर ही डिटेक्टिव मिस्टर ली से पूछताछ करते हैं, तो वहीं पता लगता है कि उन्हें मिस्टर ली पहले एक साइंटिस्ट थे और बाद में वो एक टीचर बन गए, और वहीं पर ही मिस्टर ली के लड़के को बुली करते थे। तो उसके डर को भगाने के लिए मिस्टर ली ने एक एक्सपेरिमेंट करा और कई दिन तक चूहे को एक बिल्ली से डराया, और डरते डरते जो चूहे का डर था वो गुस्से में कब बदल जाता है पता ही नहीं लगता है। और फिर मिस्टर ली इस चूहे के डीएनए से एक वायरस को बनाते हैं। अपनी बेटी को डर से बचाने के लिए उस खतरनाक वायरस को अपने बेटे के अंदर डाल देते हैं ताकि उसका डर खत्म हो जाए। लेकिन डर तो खत्म होता नहीं है, और उसकी वजह से बन जाता है उनका लड़का ज़ॉम्बी, जो कि अपनी माँ को मार देता है, और वहीं पर ही उसे क्वारंटाइन करके इलाज करते थे। वहीं पर ही योंजो हॉस्पिटल के स्टाफ को काट लेती है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अब कहानी आती है, जिस लड़की के पेट में दर्द हुआ था वो लड़की स्कूल से बाहर आ गई थी। शायद उसकी किस्मत बाकी बच्चों से अच्छी थी, और तभी हमें एक बस को देखते हैं जिसमें सभी स्टूडेंट बैठे थे जो कि सभी एथलीट्स थे, और ये बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते थे जो कि खेल के वापस आ रहे थे स्कूल में। और ये जैसे ही स्कूल में एंटर होते हैं, यहाँ का हाल पूरी तरह से बदला हुआ था, और बाकी क्लास में जो बच्चे ज़ॉम्बी से बचे हुए थे वो पुलिस को कॉल करते हैं ज़ॉम्बी से बचने के लिए। लेकिन पुलिस को उनकी एक ज़ॉम्बी वाली बात मजाक लगती है, और तभी ओंजो अपने फादर को कॉल करती है और स्कूल में बुला लेती है, क्योंकि उसके फादर इमरजेंसी सर्विस में काम करते हैं। और तभी बच्चे उस क्लास में एक टीचर को अंदर ले लेते हैं, और यहीं पर ही हो जाती है उनसे एक गलती, क्योंकि टीचर को ज़ॉम्बी ने काट लिया था, और तभी वो ज़ॉम्बी वाले रूप में अपने आ जाता है और ये सभी बच्चों पर अटैक करने लग जाता है। इससे बचने के लिए सभी बच्चे क्लास से भागते हैं और एक सेफ जगह ढूंढते हैं, और बच्चे ज़ॉम्बी से फाइट करते हुए एक दूसरे रूम में पहुंचते हैं। तभी ओंजो नोटिस करती है कि शियोक बाहर ही रह गया। उन सब बच्चों को लगता है कि शियोक भी बाकी बच्चों की तरह ज़ॉम्बी बन जाएगा, और वहीं पर ही ये दोनों बच्चे खतरनाक सीन देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे वॉशरूम में थे जिन पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, लेकिन आर्चरी करने वाले बच्चे अपने भाई को ढूंढ रहे थे और वो अपने कमाल की तीरंदाजी से उन ज़ॉम्बियों को मार देते हैं। वहीं पर ही क्लास टीचर अनाउंसमेंट रूम से अनाउंस करती है कि सभी बच्चे एक साथ इकट्ठे हो जाएं और सेफ रहें। वहीं पर ही ओंजो नोटिस करती है कि उसके फ्रेंड इशाक का बॉडी टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा कम हो गया है। तभी इशाक ज़ॉम्बी बन जाती है और ओंजो के ऊपर हमला कर देती है। चोंगशन ओंजो को बचाने के लिए इशाक को धक्का दे देता है। उसे जाता देख ओंजो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि वो बचपन की दोस्त थी उसकी, जो कि उन्होंने एक साथ बहुत ज्यादा टाइम बिताया था, और वो सभी बीते लम्हों को याद करने लग जाती है। अब ये क्लास बिल्कुल भी सेफ नहीं थी, इसलिए एक पाइप की मदद से ये दूसरी जगह पर जाने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे करके ये सभी बच्चे अनाउंसमेंट रूम में जाने लगते हैं, जहाँ पर पहले से ही टीचर थी। मगर ओंजो वहाँ पर जाना नहीं चाहती थी, और वो शियोंगचन से कहती है कि मुझे मर जाने दो, और फिर ये कहती है कि मेरी प्यारी दोस्त भी इस दुनिया से चली गई, और जिससे मैं प्यार करती थी वो भी मर गया, तो मैं किसके लिए रहूं। और वो बहुत ज्यादा नाराज होती है, और शियोंगचन के लिए भी उसके दिल में कुछ नहीं था, तब कि वो बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन चोंगशन ओंजो को किसी तरह अनाउंसमेंट रूम में भेज ही देता है। अब यहाँ पर हो जाता है हमारा दूसरा एपिसोड खत्म। अब एपिसोड 3 में देखते हैं हम उसी लड़की को जिसके पेट में दर्द हो गया था, और तभी वो एक पब्लिक टॉयलेट में जाती है और वहीं पर ही एक बच्चे को जन्म देती है। और जैसे ही वो बाहर निकलती है वो देखती है कि सारे के सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं, जो कि स्कूल और हॉस्पिटल की वजह से हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शियोक जिंदा है, और तभी ये खिड़की से कूदने की कोशिश करता है। जब ये देखता है कि चोंगशन पाइप से उतर रहा है, और वो उसी के साथ अनाउंसमेंट रूम में उतर जाता है, और शियोक को जिंदा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और जैसे ही ये नीचे उतरता है उसी पाइप से ज़ॉम्बी भी आ जाता है, और चोंगशन का दोस्त चोंजू उसे गिरा देता है, और इसे गिराने के चक्कर में उसकी नाक पर भी चोट लग जाती है, जो कि वहाँ से खून आने लग जाता
है। वहीं ओंजो के फादर अपने फ्रेंड के साथ रेस्क्यू करने के लिए हाई प्रोफाइल लोगों को पहुंच जाते हैं। इधर पिंक जैकेट वाली लड़की चोंगशन के दोस्त से हमेशा लड़ती रहती थी। इधर वो उसकी नाक से खून निकलता देख कहती है कि इसे अलग रूम में डाल दिया जाए। हालांकि इसकी सिर्फ चोट ही लगी होती है जो कि ज़ॉम्बी से बचते हुए लग जाती है और वो उस लड़की को बहुत ज्यादा समझाता है कि मेरे किसी ने ज़ॉम्बी ने नहीं काटा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बदमाश लड़का अभी भी कैंटीन में सरवाइव कर रहा था। दूसरी तरफ चोंगशन की माँ रेस्टोरेंट में थी और वो सब ये टीवी पे देख रही थी जो कि चोंगशन के स्कूल से ही ये वायरस फैला है। ये सब देख के वो डर जाती है और अपना स्कूटर उठा के निकल जाती है चोंगशन को बचाने के लिए। लेकिन बाहर तो पूरी सिटी का हाल बेहाल था, वहाँ पर सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। इसके बाद हम स्कूल के वॉशरूम को देखते हैं जहाँ पर 4 बच्चे फंसे हुए थे जो कि तीरंदाज थे, जो कि बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे। वहीं चोंगशन के दोस्त को दूसरी रूम में बहुत ज्यादा टाइम हो गया था लेकिन उसके अंदर कोई भी ज़ॉम्बी वाली बात नहीं थी। लेकिन वहीं पर ही पिंक जैकेट वाली लड़की उससे बहुत ज्यादा चिढ़ती थी और वो एक ज़ॉम्बी का खून एक रुमाल की मदद से इसकी बॉडी पर लगा देती है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में वायरस एक्टिवेट हो जाता है और ये भी ज़ॉम्बी बन जाता है। और तभी वो इन लोगों पर हमला कर देता है। लेकिन चोंगशन का दोस्त सोचता है कि मैं इन लोगों पर हमला नहीं करता हूँ, मैं बाहर कूद जाता हूँ। ये देख के चोंगशन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बाकी सब भी बहुत ज्यादा इमोशनल थे क्योंकि जैंगशू ने उन्हें बचाया था ज़ॉम्बी से। लेकिन पिंक जैकेट वाली लड़की को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। एक सीधे साधे लड़के को उसने ज़ॉम्बी बना दिया था। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने पब्लिक टॉयलेट में एक बच्चे को जन्म दिया था और ये अपने बच्चे को बचाती हुई ज़ॉम्बी से चोंगशन के रेस्टोरेंट में पहुंचती है और अपने बच्चे को वहां पर रख के अपने आप को रस्सी से बांध लेती है क्योंकि ये भी इन्फेक्टेड हो गई थी और ये भी ज़ॉम्बी बनने वाली थी। उधर क्लास में बाकी सारे बच्चे बहुत ज्यादा इमोशनल थे और पिंक जैकेट वाली लड़की के बारे में प्रेसिडेंट बताती है कि उसकी चोट पर ज़ॉम्बी का खून इसी ने ही लगाया था और उसे ज़ॉम्बी बनाने की हालत में यही उसके पास थी। और जैसे ही ये बात चोंगशन को पता लगती है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे वो अचानक से धक्का दे देता है। इसी वजह से वो बाहर चली जाती है और फिर क्लास टीचर उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चली जाती है और तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाते हैं और यहीं पर ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो एपिसोड 4 में हम एक ब्लॉगर को देखते हैं जो पूरी तैयारी के साथ अपने व्यूवर को इस शहर के बारे में दिखाने के लिए आया था। वहीं चोंगशन की मॉम किसी तरह ज़ॉम्बी से बचते हुए चोंगशन की स्कूल में घुस जाती है। यहाँ पर सारे ही बच्चे क्लास में बहुत ज्यादा उदास थे। ओंजो और चोंगशन अपने दोस्तों को लेके बहुत ज्यादा उदास थे जो कि पास्ट में चले गए हैं। तभी चोंगशन कहता है एथलीट्स हमारी फैमिली तो वहाँ पर सेफ है और तभी चोंगशन की माँ को भी ज़ॉम्बी काट लेते हैं और चोंगशन सिर्फ ये सोच रहा था कि उसकी माँ वहाँ पर सेफ है। और दूसरी तरफ बुली गैंग का वही लड़का कैंटीन से बाहर आ जाता है और ये जितना बदमाश था उतना ही हिम्मत वाला था। ये किसी भी तरह से एक साइकिल को लेके प्रिंसिपल ऑफिस की ओर निकलता है और वो वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर हम मिस्टर ली का सीन देखते हैं जिसमें डिटेक्टिव पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और फिर मिस्टर ली बताता है कि मेरे लड़के को स्कूल में बहुत ज्यादा तंग करते थे और उसे टॉर्चर करते थे, उसके डर के निकालने के लिए मैंने ये सब किया। और फिर मिस्टर ली ने प्रिंसिपल से शिकायत करी थी, उसकी मैटर को मजाक समझा और उसके मैटर को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। फिर मिस्टर ली ने जिंगशू का स्कूल चेंज करा दिया मगर बुली गैंग के लड़के उसे ढूंढ ढूंढ के तंग करते थे और उसे मारते थे। और फिर एक दिन जिंगशू स्कूल से आता है और वो अपने पापा से कहता है कि पापा मैं मरना चाहता हूँ, मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा और वो सुसाइड अटेम्प्ट भी करता है। अपने बच्चे को इतना परेशान देख के मिस्टर ली ने उसके अंदर एक वायरस छोड़ा जिसकी वजह से ये सब हो गया ताकि जिंगशू का डर गुस्से में बदल जाए ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल भी था और खतरनाक भी। मुझे कमेंट में बताओ कि मिस्टर ली ने जो भी किया अपने बेटे के लिए क्या वो ठीक था। फिर पुलिस स्टेशन में भी अटैक हो जाता है और वहाँ पर भी सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। डिटेक्टिव मिस्टर ली को लेके एक सेफ जगह पर जा ही रहा होता है, उनके सामने भी एक ज़ॉम्बी आ जाता है। डिटेक्टिव को बचाने के लिए मिस्टर ली उसके सामने खुद आ जाते हैं और वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। मगर ज़ॉम्बी बनने से पहले मिस्टर ली डिटेक्टिव को बताते हैं कि मेरा वायरस बनाया हुआ फॉर्मूला लैब के अंदर है जो कि कंप्यूटर के अंदर है। अगले दिन सुबह होती है और सभी बच्चे इंतजार में थे कि अब तो हमें कोई आएगा बचाने के लिए, मगर वहाँ पर उन्हें कोई भी बचाने के लिए नहीं आता है। और फिर ये आपस में बात करते हैं कि हमें बाहर जाना चाहिए मदद के लिए या यहीं पर ही बैठना चाहिए, क्योंकि ना ही उनके पास खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए। वहीं वॉशरूम में फंसे बच्चे डिसाइड करते हैं कि हमें बाहर निकलना चाहिए। वहीं चोंगशन सब लोगों को बताता है कि हमें मदद के लिए फोन चाहिए होगा और वहीं पर ही श्योक कहता है कि ऑफिस के अंदर एक फोन पड़ा है। दूसरी तरफ स्कूल की छत पर
ऑन्जी उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाती है क्योंकि उसने एक बात उनसे छुपाई थी, क्योंकि जो न्यूड वीडियो उस लड़की की बनाई थी वो आज ही के दिन पे अपलोड कर रखी थी उन बच्चों ने। शेड्यूल पे होने की वजह से वो लड़की एकदम डर जाती है और वो उस रूम की ओर भागती है जहाँ फोन रखा था। ज़ोंबियों से बचते बचते किसी तरह वो लड़की पहुँचती है ऑफिस की ओर। वहीं पर ही च्योंगशन और शियोक ऑफिस की ओर जाते हैं और वो फोन लेने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर पहुँच के वो देखते हैं कि पहले से ही यहाँ पर कोई है और जो कि सारे फोन उस लड़की ने तोड़ दिए थे और एक लास्ट फोन जो कि उसके सामने ही पड़ा था और शियोनचन उसे उठाने की कोशिश करता है और वो जैसे ही उसे उठाता है वो लड़की उसे देख लेती है और वहीं लड़ाई झगड़े में वहाँ पर ज़ोंबी भी आ जाते हैं। मगर वो फोन तो खराब था। वहीं पर ही दूसरा फोन उठा के शियोंगचन वहाँ से निकलता है और शियोक भी विंडो की तरफ से निकल जाता है। शियोंगचन के पीछे कई सारे ज़ोंबी पड़ जाते हैं। वहीं ऑन्जो के फादर हाई प्रोफाइल लोगों को बचाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। ज़ोंबी से उन्हें किसी तरह से बचा के उन्हें ले जाते हैं छत पर और छत पे से उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया जाता है। वहीं ज़ोंबी से बचकर च्योंगशन प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचता है और प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचकर देखता है कि वो बदमाश लड़का प्रिंसिपल को मार रहा है और एकदम से च्योंगशन मोबाइल निकालता है और उनकी वीडियो बनाने लगा है और वीडियो के अंदर ही प्रिंसिपल को मार देता है वो लड़का और फिर वो च्योंगशन को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन च्योंगशन फोन लेके वहां से भागने लगता है। एपिसोड 5 यहाँ पर खत्म हुआ। अब 6 पार्ट में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इसे लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है और वो मिलिट्री के साथ बात कर रही है कि हम कैसे इस वायरस को काबू कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑन्जो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि च्योंगशन अब तक फोन लेके नहीं आया था, मगर हम देखते हैं कि बुली गैंग का लड़का अब भी इसका पीछा कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों लाइब्रेरी में पहुंच गए हैं और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और तभी बदमाश लड़का वो नीचे गिर जाता है और वो भी ज़ोंबी बन जाता है। च्योंगशन ज़ोंबी से बचते हुए पाइपलाइन के अंदर घुस जाता है और वो वहाँ पर छुप जाता है और वहीं पर ये 4 बच्चे किसी तरह से लड़ते हुए ज़ोंबी से मेडिकल रूम में पहुंच जाते हैं और अब ये सब मोबाइल और कंप्यूटर की मदद से किसी भी तरह से कंप्यूटर से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पर इनका आइडिया फेल हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सब बैन कर दिया था ताकि सिटी में कोई भी अफवाह ना फैले। वहीं ऑन्जो अपनी दोस्त च्योंगशन के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। च्योंगशन को ढूंढने के लिए ये सब प्लान करते हैं कि ऊपर के रूम में जाकर ये सब ड्रोन लाएंगे और ड्रोन की मदद से उसे ढूंढेंगे। वहीं डिटेक्टिव भी अपनी जान बचाकर किसी तरह से च्योंगशन के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वहाँ उस न्यू बॉर्न बेबी को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था। वहीं च्योंगशन पाइपलाइन से निकलकर म्यूजिक रूम की ओर भागता है और दूसरी तरफ ऑन्जो किसी भी तरह से ड्रोन लेके आ जाती है और अब वो ड्रोन की मदद से किसी भी तरह से ऑन्जो को ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं और दूसरी तरफ आर्चरी बच्चे प्लान बनाते हैं कि हम इमरजेंसी रूम में पहुंच जाते हैं और वहां से कोई ना कोई मोबाइल मिल ही जाएगा। और दूसरी तरफ ये बच्चे पता कर ही लेते हैं कि च्योंगशन म्यूजिक रूम में है। अपने दोस्त को जिंदा देखकर ऑन्जो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी में शियोक भी उसे गले लगा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्वारंटाइन सिटी को, जहाँ पर इस सिटी के लोगों को क्वारंटाइन किया गया था ताकि ज़ोंबी से वो बचे रहें और यहाँ पर रूल्स भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। हाई प्रोफाइल लोगों को यहाँ पर छोड़ने के बाद ऑन्जो के फादर बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनकी बेटी भी उसी स्कूल में थी। वहीं पर हम एक बार और फिर से उस बदमाश लड़के को देखते हैं जो कि इंसानों की तरह बिहेवियर कर रहा था और तभी हम पहुंच जाते हैं फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में मिस्टर ली बताते हैं कि किसी पर ये वायरस काम नहीं करेगा, जिसमें से ये लड़का बच जाता है और ऐसा ही इस बदमाश लड़के के साथ होता है। अब ये इंसानों की तरह बिहेव करेगा मगर पावर इसके अंदर ज़ोंबी वाली रहेगी और अब इसकी पावर बढ़ गई थी तो एक बात और थी इसमें, अब ये जिसको काटेगा वो भी ज़ोंबी बन जाएगा। ये लड़का च्योंगशन को ढूंढने के लिए निकलता है जो कि गुस्से में इसने ही ऊपर से फेंका था। अब यहाँ पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है और एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी बच्चे अनाउंसमेंट रूम में काफी ज्यादा परेशान थे और यहीं पर ही क्लास की प्रेसिडेंट एक प्लान बनाती है। इस प्लान के अकॉर्डिंग शियोक ये बोलता है कि तू च्योंगशन जहाँ भी है वहीं पर ही रह। इसके बाद ये लोग म्यूजिक रूम के अपोजिट साइड पर गाने चला देते हैं जिसकी वजह से ज़ोंबी अपोजिट साइड पहुंच जाते हैं म्यूजिकल रूम के, लेकिन एक ज़ोंबी बहरा था जो कि वो यहाँ पर ही रह जाता है। यहाँ पर ये किसी तरह से बचकर म्यूजिकल रूम में पहुंचने की कोशिश करते हैं और वहीं पर ही शियोक उससे लड़ जाता है और लड़ते लड़ते वहाँ से भागता है और यहाँ पर फिर वो बदमाश लड़का भी आ जाता है और वो शियोक से पूछता है कि च्योंगशन कहाँ पर है और जब शियोक उसे कुछ नहीं बताता तो वो उस पर भी हमला कर देता है और वहीं पर शियोक को बचाने के लिए प्रेसिडेंट आ जाती है। प्रेसिडेंट उससे कुछ देर लड़ती है और लड़ाई में उसे काट लेता है बदमाश लड़का। गुस्से में आकर शियोक उसे 4थी मंजिल से वहाँ से धकेल देता है और वो मर जाता है और वहीं पर वो 4 बच्चे इमरजेंसी कॉल रूम में पहुंच जाते हैं किसी भी तरह से, लेकिन ज़ोंबी से बचते समय एक बच्चे की वहाँ पर चाकू लग जाती है। मगर उससे बड़ी समस्या इन बच्चों ने ये देखी कि वहाँ पर भी इमरजेंसी कॉल काम नहीं कर रहा था और ये आइडिया भी उनका फ्लॉप हो जाता है और दूसरी तरफ सभी बच्चे च्योंगशन के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक समस्या और होती है। जब उन्हें पता लगता है कि उस बदमाश लड़के ने प्रेसिडेंट के हाथ पर काट लिया था तो वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि इन्हें लगने लग जाता है कि अब ये भी ज़ोंबी बन जाएगी। उधर क्वारंटाइन सेंटर में बहुत ज्यादा लोगों की जिंदगी बदतर हो गई थी, लेकिन ऑन्जो के फादर अपनी लड़की को बचाना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ के एक गार्ड को मार देते हैं और गार्ड की ड्रेस पहन के वो वहाँ से भाग
भागते हैं। अब च्योंगशन कहता है कि उस बदमाश लड़के ने प्रेसिडेंट को भी काट लिया है, ये हमारे लिए खतरा हो सकता है क्योंकि ये भी ज़ॉम्बी बन सकती है। लेकिन श्योक कहता है कि जिस लड़के ने इसे काटा है वो ज़ॉम्बी नहीं था, इसलिए ज़ॉम्बी भी प्रेसिडेंट नहीं बनेगी। श्योक प्रेसिडेंट को पसंद करता था और वो चाहता था कि ये बाहर ना जाए, लेकिन ये सब बच्चे रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए श्योक अपने हाथों में उसे बांध लेता है ताकि वो इन्फेक्टेड भी हो तो और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ पर ये सब बच्चे पहले से ही परेशान थे और भूख प्यास से तड़प रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पिंक जैकेट वाली लड़की एक ऐसे रूम में बैठी हुई है जहाँ पर खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं। वो खुद तो उसे एंजॉय कर रही है मगर चिड़चिड़ेपन की वजह से वो दूसरों के लिए नहीं सोच रही है। भले से बाकी लोग सारे ही मर जाए मगर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि श्योक अपनी क्लास के प्रेसिडेंट को बता देता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उससे बताने से डरता था। प्रेसिडेंट नामरा कहती है कि अब इन बातों का क्या ही फायदा, अब तो हम मरने वाले हैं वैसे भी। लेकिन वहीं पर ही वो कैमरे में कन्फेस करती है कि वो भी श्योक से प्यार करने लगी है। वहीं पर हम देखते हैं ओंजी को, जिसे शुरुआत में वीडियो बनाई गई थी और जब भी हम देखते हैं कि इसे भी काट लिया गया था, लेकिन इसके ऊपर भी कोई असर नहीं होता है ज़ॉम्बी के वायरस का। मतलब उस बदमाश लड़के की तरह इसके शरीर में भी वायरस पूरी तरह से फेल नहीं पाया है और ये भी आधा इंसान और आधा ज़ॉम्बी बन गई है। ऐसा ही क्लास की प्रेसिडेंट के साथ में हुआ है, जो कि इसके शरीर पे भी वो वायरस काम नहीं करा है। मतलब अब हमने 3 लोग देख लिए थे ऐसे, जो एक लड़का था और एक लड़की थी और एक ये प्रेसिडेंट नामरा। लेकिन अब प्रेसिडेंट के शरीर में भी वो वाली ताकत आ गई है, वो भी हल्की सी आवाज को दूर से सुन लेती है और वो सब लोग इसे कहती है कि यहाँ पर खतरा आने वाला है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इसके बाद ये सब लोग स्कूल की छत पर जाने का प्लान करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डिटेक्टिव को, जो कि एक रेस्टोरेंट में था। अब वो उन बच्चों को लेकर यहाँ से भागता है। रास्ते में वो ब्लॉगर भी मिलता है जो ज़ॉम्बी के बीच में फंसा हुआ था। यहाँ पर डिटेक्टिव उसकी मदद करने के लिए रुक जाता है और डिटेक्टिव का साथी उस बच्चों को लेकर निकल जाता है। वहीं यहाँ पर ज़ॉम्बी से बचने के लिए सभी बच्चे स्कूल की छत पर जाने का प्लान करते हैं। यहाँ पर श्योक च्योंगशन को बताता है कि मैं प्रेसिडेंट से प्यार करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तू ओंजो से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो तू उसे अच्छे से बात करा कर और अच्छे से उसके साथ रहा कर। और दूसरी तरफ आर्मी वाले भी इस वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर उस पॉलिटिशियन के कहने पर आर्मी वालों से एक हेलीकॉप्टर भेजा जाता है मदद के लिए, जो कि उन बच्चों के लिए होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ज़ॉम्बी से बच के ये सभी बच्चे स्कूल की छत पर जाते हैं और यहीं पर स्टार्टिंग से एक लड़का स्कूल की छत पर होता है जो कि मदद के लिए सोच रहा है। और तभी हम देखते हैं कि मिलिट्री वालों का हेलीकॉप्टर भी आ ही जाता है और वहीं पर बाकी बच्चे भी स्कूल की छत पर पहुंचते हैं और स्कूल का गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर वाला लड़का ये गेट नहीं खोलता। नीचे से ज़ॉम्बी भी आ रहे थे और वहीं पर ये दोनों ज़ॉम्बी को रोके रखते हैं। इधर बाकी सारे बच्चे गेट खोलने की कोशिश में पूरी तरह से लगे हुए थे और तभी उस बच्चे को रेस्क्यू कर लिया जाता है और वो पूछते हैं कि नीचे और कोई भी है, लेकिन वो लड़का मना कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो बदमाश लड़का भी आ जाता है और च्योंगशन को मारने लग जाता है। तभी एंड वक्त पर क्लास की प्रेसिडेंट उसे नीचे फेंक देती है क्योंकि इसके अंदर ज़ॉम्बी की बहुत सारी शक्तियां आ गई हैं। वहीं ओंजी अपनी स्कूल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसके साथ हमेशा बहुत ज्यादा गलत होता था, इसीलिए वो गुस्से में आके अपनी क्लास को आग लगा देती है। आग लगने की वजह से इमरजेंसी अलार्म बज जाता है और सभी लॉक खुल जाते हैं, जिसकी वजह से छत का भी गेट खुल जाता है और ये सभी बच्चे हेलीकॉप्टर की ओर भागते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर वहाँ से निकल जाता है। वहीं ओंजी स्कूल से बाहर चली जाती है साइकिल लेके। वहीं डिटेक्टिव भी उस ब्लॉगर के साथ छत पर बैठा था और तभी हम देखते हैं कि डिटेक्टिव का फ्रेंड बस लेकर आता है और उस बस पर चढ़ के ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं। और वहीं पर स्कूल के बच्चे सभी छत पर बैठे थे और रात भी होने वाली थी और रात की ठंड की वजह से ये सभी यहाँ पर आग लगा लेते हैं। और वहीं डिटेक्टिव की बस से ओंजी टकरा जाती है और वहीं पर ही मिलिट्री वाले भी आ जाते हैं और तभी उन सबको रेस्क्यू कर लेते हैं। ओंजी को भी आर्मी वाले रेस्क्यू कर लेते हैं, मगर आर्मी वालों को ये नहीं पता था कि ये भी एक ज़ॉम्बी है। वहीं आर्चरी रूम में उन बच्चों को मदद नहीं मिल रही थी, इसीलिए टाइम पास के लिए वो एक दूसरे की जानकारी लेते हैं और वहीं से टाइम काटते हैं। यही हाल उन सब बच्चों का था जो कि छत पर बैठे थे। वो एक दूसरे को अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे थे। प्रेसिडेंट उन सबको बताती है कि मेरा कोई लाइफ में दोस्त ही नहीं बना था और मैं इन सब के साथ यहाँ पर आग जला के बैठी हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत खास दिन है। और वहीं पर च्योंगशन भी अपने दिल की बात कह ही देता है कि मैं ओंजो से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और वहीं पर ओंजो बहुत ज्यादा उससे नाराज हो जाती है। श्योक च्योंगशन से कहता है कि जाओ उसे मना। च्योंगशन ओंजो से जब भी कहता है कि हाँ मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि तू भी मुझसे इतना ही प्यार करे, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और वहीं पर पिंक जैकेट वाली लड़की को एक कैमरा मिलता है जिसमें सब बच्चों ने अपनी फैमिली के लिए वीडियो बनाया। ये लड़की च्योंगशन की एक वीडियो देखती है जिसमें वो जेनशो के बारे में बता रहा था। वो कह रहा था कि इसकी एक दादी ही है और कोई नहीं है इसका दुनिया में, और ये कह रहा था कि जेनशो के बारे में अगर उसकी दादी को पता चल गया तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे, इसलिए कोई नहीं बताए उन्हें। इसलिए अब ये बातें सुनकर उस लड़की को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है। और यहाँ से सीन एक बार और से फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते
हैं कि जब उस लड़की को क्लास से निकाल दिया था तो उसके पीछे पीछे एक टीचर भी आई थी उसे मनाने के लिए, और टीचर उसे ज़ॉम्बी से बचाते बचाते अपने आप को खतरे में डाल देती है, जो कि टीचर उसे बचाने के चक्कर में खुद ही मर जाती है और उसे एक कमरे में बंद कर देती है। और टीचर ज़ॉम्बी बनने से पहले पहले उससे एक बात कहती है कि तुम सारे बच्चों का ध्यान रखना। और अब ये लड़की बाकी सारे लड़कों के लिए मदद करने के लिए यहाँ से खाना लेके जा रही थी, तभी वो लड़का बुली गैंग का आ जाता है और उसे मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बदमाश लड़का पाइप के जरिए से स्कूल की छत पर चढ़ जाता है और इन सभी के पास पहुंच जाता है और इन पर हमला कर देता है। वो लड़का सबको खूब मारता है और सबको उठा उठा के फेंकता है। जब चोंगशन आ जाता है और चोंगशन और उसके बीच में फाइट होने लगती है, तभी वो अपनी आंख निकालने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाती है और उस बदमाश लड़के को वहाँ से मारती है और उसे ऊपर से फेंक देती है, लेकिन अभी वो लड़का नहीं मरता है। दूसरी तरफ कैंप में डिटेक्टिव को रेस्क्यू कर लिया गया था और वो सबको बताता है कि मिस्टर ली ने मुझे बताया था कि इस वायरस का एंटीडोट उनके कंप्यूटर में है, जो कि कंप्यूटर लैब में है स्कूल के अंदर। इसके बाद आर्मी वाले उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए अपनी एक टीम भेजते हैं, जो कि स्कूल के लिए रवाना हो जाती है। वहीं ऑन्जी उस लड़के से मिलती है जो लड़का छत पर था, जो कि उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाया था। ऑन्जी उसे देख के गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेलीकॉप्टर स्कूल की तरफ पहुंच गया है और सभी बच्चे देख के उन्हें बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन आर्मी वाले अपने मिशन पे थे, ना कि इन्हें बच्चों को बचाने के लिए आए थे। वो यहाँ से कंप्यूटर लैब में जाते हैं और सारी डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। वहीं ऑन्जी ने दूसरी तरफ इस पर हमला कर दिया था, जो कि ज़ॉम्बी थी ये। अब आर्मी वाले को पता चल जाता है कि ये ज़ॉम्बी है। यहाँ आर्मी वाला समझ जाता है कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी उनमें सिम्टम्स दिखाई नहीं देते ज़ॉम्बी वाले, इसीलिए वो बाकी बच्चों को लाने से भी मना कर देता है, क्योंकि उनके बारे में उन्हें पता नहीं है, क्योंकि इनमें भी ऐसा कोई ना कोई ज़ॉम्बी हो सकता है, इसीलिए वो बिल्कुल मना कर देता है और वो यहाँ से रवाना हो जाता है हेलीकॉप्टर। मगर बाकी सारे बच्चे रोने लगते हैं कि हमें ले चलो, मगर वो नहीं लेके जाता है और हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है। और बाकी सारे बच्चे बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी उम्मीद नहीं बची थी और ना ही कोई इन्हें बचाने आने वाला था। अब आर्मी वालों को जो मिस्टर ली के कंप्यूटर से डाटा मिला था, उसमें ना ही कोई एंटीडोट था और ना ही कुछ बताया गया था, मगर उसमें एक बात बहुत कमाल की थी कि अगर इन ज़ॉम्बी से छुटकारा पाना चाहते हो तो इन्हें आग लगा दो। वहीं स्कूल में बारिश होने लगी थी और सारे बच्चे बहुत ज्यादा रो रहे थे कि अब तो सब खत्म हो गया। वहीं चोंगशन अभी हिम्मत हारा नहीं था, इसलिए वो कहता है कि हमें कोई बचाने नहीं आएगा, हमें खुद ही अपने आप को बचाना पड़ेगा। वहीं वो एक प्लान बनाता है और बास्केटबॉल की ओर बढ़ता है बारिश की आवाज से बचते हुए, ताकि ज़ॉम्बियों को पता नहीं लगे। इसी बीच चोंगशन अपनी मॉम को भी देखता है, जो कि ज़ॉम्बी बन गई थी, तो वो उन्हें देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। इसके बाद इन लोगों को वो तीरंदाज में मिलती है, जो कि ज़ॉम्बी से अपने भाई को बचा रही थी, और जब उसका भाई भी मिल जाता है। बास्केट रूम में पहुंचते पहुंचते एक दो बच्चे और ज़ॉम्बी का शिकार बन जाते। इसी तरह ये सारे बच्चे बास्केट रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी थे, इसीलिए ये अपने आप को बचाने के लिए ज़ॉम्बियों से लड़ने लग जाते हैं और एक शेल्टर बनाने की कोशिश करते हैं। वहीं ऑन्जो के फादर अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी तरह से स्कूल की ओर बढ़ जाते हैं। इधर आर्मी वाले देखते हैं कि दूसरे लोग भी अपनी जान बचाने के लिए दूसरी सिटी की ओर भाग रहे हैं, जिसकी वजह से ये दूसरी सिटी में भी ये वायरस जा सकता है। और यहीं पर ये सारे स्टूडेंट यहाँ पर पड़े छोटे मोटे सामानों को इकट्ठा करते हैं और वहाँ पर एक शेल्टर बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी मदद से वो बाहर निकल जाए। इसी बीच यहाँ पर चोंगशन को एक चॉकलेट मिलती है, मगर सभी को यहाँ पर भूख लगने की वजह से चोंगशन यहाँ से चॉकलेट दे देता है इन लोगों को। और चोंगशन अपनी चॉकलेट खुद नहीं खाता, बल्कि वो अपने दोस्तों को सबको दे देता है। सो अब इन्होंने बाहर निकलने की पूरी तरह से तैयारी कर ली थी, मगर तभी यहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाते हैं और इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और इनकी शील्ड को भी तोड़ने की कोशिश कर लेते हैं, और वहीं पर ही कुछ बच्चों को काट भी लेते हैं ज़ॉम्बी। और अब साइंटिस्ट और गवर्नमेंट को ये सब पता लग गया था कि इस वायरस का कोई इलाज नहीं है, इसलिए अब ये प्लान बनाते हैं कि इस शहर में जो भी ज़ॉम्बी हैं उन्हें 3 जगह पर इकट्ठा कर दिया जाएगा और उन पर बॉम्ब गिरा दिया जाएगा, जिससे ये सारे ज़ॉम्बी खत्म हो जाएंगे। सो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर बच्चे उन ज़ॉम्बी से नहीं बच पा रहे थे और ऑन्जो गेट खोलने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये बाहर से बंद था। वहीं अचानक से ऑन्जो के फादर आ जाते हैं और वो इस गेट को खोल देते हैं। वो इसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे और ये सबसे गले मिलकर इन्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, और तभी इनके पीछे ज़ॉम्बी लग जाते हैं। इन लोगों को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए ऑन्जो के फादर अपनी ओर इनका ध्यान करते हैं, और जैसे ही ऑन्जो के फादर की तरफ ज़ॉम्बी आते हैं, वैसे ही मौका देखकर सारे बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं। और इधर ऑन्जो के फादर इन सबको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हैं और वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं इनके साथ। इसके बाद ये सारे बच्चे यहाँ से बचकर एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी इनको मिल जाते हैं, और इन ज़ॉम्बियों से बचने के लिए वो सारे बच्चे बिल्डिंग के मचान पर जाकर बैठ जाते हैं। और अब इन लोगों ने अपने बहुत सारे करीबी दोस्तों को खो दिया था, इसलिए अब ये अपने करीबी दोस्तों को नहीं खोना चाहते थे औरों को। और तभी आर्मी की तरफ से एक अनाउंसमेंट होती है कि सभी बच्चे सेफ जगह पर पहुंच जाएं, क्योंकि शहर में बम गिरने वाले हैं। आर्मी के ड्रोन शोर करते हुए उन सभी ज़ॉम्बी को 3 जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं, और तभी हम देखते हैं कि उस
उस बिल्डिंग पर बदमाश लड़का भी आ जाता है जो कि शियोनचन के सिर था, और तभी वो बदमाश लड़का शियोनचन के काट लेता है और वो शियोनचन को जान से मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर आर्मी के ड्रोन्स आ जाते हैं शोर मचाते हुए, और उनके शोर को सुनकर ज़ोंबियों को प्रॉब्लम होने लगती है। और इधर मौका पाकर शियोनचन उस बदमाश लड़के को नीचे फेंक देता है, और अब सभी बच्चे बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि शियोनचन ने उनके लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी थी। वहीं ओंजो भी रोने लगी थी क्योंकि वो शियोनचन को खोना नहीं चाहती थी, और ये देखकर शियोनचन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। शियोनचन अपना नेम बेज दे देता है उसे, और वो ओंजो भी अपना नेम बेज उसे दे देती है। और तभी शियोनचन ओंजो को किस करता है, और अभी ने बचाने के लिए वो ज़ॉम्बी से लड़ने की कोशिश करने लग जाता है। वो तभी वहाँ से भागता है, और वो जाते जाते आखिरी बार उसे गले लगा लेता है। और यहाँ पर सारे लोग ये रो रहे थे। ये अब तक का सबसे इमोशनल सीन था इस सीरीज का। और फिर शियोनचन यहाँ से चला जाता है और बड़ी चालाकी के साथ में ज़ॉम्बियों से लड़ने की कोशिश करता है, और वो अपनी चालाकी की वजह से सारे के सारे ज़ॉम्बियों को एक जगह पर ले जाता है जहाँ लिफ्ट थी, और सारे के सारे ज़ॉम्बी वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। मौका पाते ही सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और वो एक पहाड़ की ओर जाने लग जाते हैं। तभी वो बदमाश लड़का फिर से आ जाता है, और शियोनचन और बदमाश लड़के के बीच में फिर से लड़ाई होने लग जाती है, और वो उसकी आंख निकालने की कोशिश करता है। और इधर आर्मी वाले उन 3 लोकेशन पर बम गिरा देते हैं, और उस बम की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, और शियोनचन भी उसे बम में लेके कूद जाता है। आर्मी वाले को ये बहुत ज्यादा ब्रेव डिसीजन लेना पड़ा था क्योंकि इससे बचने के लिए और कोई जरिया भी नहीं था। और यहाँ पर मिलिट्री हेड अपनी आर्मी की ड्रेस पहनता है और एक वीडियो बनाता है और अपने आप को शूट कर लेता है क्योंकि उसे बेहद पछतावा था काफी लोगों को मारने का, क्योंकि उसके एक डिसीजन की वजह से काफी सारे मासूमों की मौत हो गई थी। वो काफी गिल्टी था, इसलिए उसने ये सब किया। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में सब जलकर राख हो गया था, लेकिन हम देखते हैं कि ओंजो का वो बेस था वो ठीक था। यहाँ ओंजो को ऐसा लग रहा था कि शियोनचन अभी जिंदा है, इसलिए दोबारा से जाकर स्कूल में चेक करते हैं, मगर काफी देर तक ढूंढने के बाद शियोनचन उन्हें नहीं मिलता है। ओंजो यहाँ पर रोने लग जाती है क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया था अपने आसपास का, क्योंकि ओंजो को भी शियोनचन से प्यार हो गया था। इसके बाद ये सभी बच्चे यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ आर्मी ऑफिसर ये चेक कर रहे थे कि कोई ज़ॉम्बी बस तो नहीं गया शहर के अंदर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्मी वालों को मिस्टर ली का बेटा जिंगशु और उसकी बीवी भी मिलती है, जिसे वो अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि ये सारे बच्चे वापस से सिटी में आ गए थे, और जब भी प्रेसिडेंट नामरा को ये पता लगता है कि दूर से ज़ॉम्बी बहुत सारे आ रहे हैं हमारे पास। इसके बाद वो सारे लोग अपने हाथों में कोई ना कोई सामान लेते हैं और ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी जिंदा थे जिन्हें वो मारने लग जाते हैं। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि तीरंदाज के भाई को यहाँ पर ज़ॉम्बी काट लेता है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर प्रेसिडेंट नामरा इन्हें बचाती है। सभी यहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी प्रेसिडेंट का वायरस उस पर हावी होने लगता है और वो यहाँ से जाने से मना कर देती है, और वो उन्हें छोड़कर यहाँ से चली जाती है, और वो कोई इन्हें नुकसान न पहुँचाते इसलिए वो इनसे अलग हो जाती है। और तभी वो सारे बच्चे आर्मी ऑफिसर के पास पहुँच जाते हैं, और तभी वो उन सब बच्चों को याद कर रहे थे जो इनके बीच से चले गए हैं। लेकिन शियोक और ओंजो शियोनचन को याद कर रही थी क्योंकि उसने इन्हें बचाने के लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें उठाई थी, और ये सब याद भी क्यों नहीं करते क्योंकि शियोनचन की वजह से ही ये आज जिंदा है। शियोनचन ने अपनी जान पर खेल के इन लोगों को हर बार बचाया, तो याद करना तो इनका बनता है। और शियोनचन को लेके ये सब बहुत ज्यादा पछतावा कर रहे थे क्योंकि हर लड़ाई में वो सबसे आगे होता था। और अब हम देखते हैं कि ये सारे लोग कैंप साइट पे ही बहुत दिनों से रहते हैं, जहाँ इन्हें बहुत ज्यादा समय हो गया था रहते रहते, और अब पहले की तरह यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल भी हो गया था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ओंजो को, जो कि दीवार फांगकर एक दूसरी ओर जाती है। उसके हाथ में नेम पेज होता है जो कि शियोनचन का था, वो वहाँ पर उसे मिस करती है, और यहाँ पर सारी ही नेम पेज थे जो कि यहाँ से चले गए हैं। और यहाँ से जाते वक्त वो स्कूल की ओर देखती है। स्कूल की छत पर वो देखती है कि वहाँ पर एक आग जल रही है, जिसे देखकर वो ज्यादा हैरान हो जाती है, और वो ये बात शियोक को बताती है, और वो शियोक से अगले दिन वहीं चलने के लिए कहती है। शियोक अपने साथ और भी लोगों को ले जाता है वहाँ, और फिर ये सब देखते हैं कि वहाँ पर स्कूल की छत पर फिर से एक बार और आग जल रही है। सो उस आग के पीछे की बात को जानने के लिए स्कूल की ओर बढ़ते हैं, और ये सब सोचते हैं कि प्रेसिडेंट नामरा अभी भी जिंदा है। उसे देखने के लिए ये सब छत पर जाते हैं स्कूल की, और तभी हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर प्रेसिडेंट नामरा आ ही जाती है, और उसे देखकर ये सब हैरान हो जाते हैं, और वो फिर से हील हो गई है, जो कि प्रेसिडेंट नामरा भी उन सबको देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, और वो भी सब खुश थे। और वो कहती है कि मेरे जैसे यहाँ पर और भी लोग हैं। अगले ही पल वहाँ पर कोई आता है। तभी प्रेसिडेंट नामरा बताती है कि उसके साथ के वहाँ आ गए हैं, और उन्हें देखकर वो वहाँ से कूद जाती है, और ओंजो और शियोक और बाकी सारे लोग उस साथी को देखकर हैरान हो जाते हैं। ये हमें दिखाया नहीं गया है कौन सा साथी था, और फिर यहाँ पर ये सीरीज क्वेश्चन मार्क छोड़ जाती है कि वो शख्स कौन था। सो यहाँ पर इसका सीजन 1 एंड हो जाता है, और सीजन 2 जल्दी से देखने के लिए हमें कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जब तक के लिए बाय बाय।